जिनको अपने माता पिता अपने साथ बोझ लगते हैं। क्यों? वही पुत्र तो इस कलिकाल में धुंधकारी है। जिसको अपने माता पिता बोझ लग रहे हैं। धुंधकारी। मां कहती है, बेटा मुझे नहीं चाहिए तेरा बड़ा वाला गद्दा। मैं बोरी के ऊपर भी सो जाऊंगी, लेकिन मुझे अपने बेटे के साथ रहना है। लेकिन बेटा इतना कठोर, फिर भी अपनी मां को वृद्धाश्रम ले जा रहा है। बोलो जय श्री राम। ऐसे पुत्रों के लिए हमारे यहाँ दुश्मन पुत्र कहे गए हैं। 4 प्रकार के पुत्र हैं माताओं सज्जनों। लेनदार पुत्र, उदासीन पुत्र, दुश्मन पुत्र और सेवक पुत्र। सुन रहे हो? तो सेवक पुत्र बनिए आप। अच्छा, लोग जीते जी तो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन मरने के बाद दिखावा बहुत करते हैं ना। जब तक माँ बाप जीवित हैं तब तक ही दिखी नहीं अगड़े, और जब माँ बाप चले जाएंगे तब बुलाने गया, मैं भागवत कराऊंगा। क्या फायदा उस भागवत करने की? जीते जी तो खाने सोने नहीं दिया, जीना हराम कर दिया उनका। अब भागवत कराओगे? अब उनको स्वर्ग पहुंचाओगे? पहले ही वो तुम्हारे लिए स्वर्ग, तुम्हारे घर को ही स्वर्ग बना रहे थे। बोलो जय श्री राम। इसलिए अपने घरों के बुजुर्गों का सम्मान पहले है। बोलो जय श्री राम। और कई औलादें तो ऐसी होती है, वो कहते तुमने किया ही क्या हमारे लिए? क्या किया तुमने? अरे तुझे जन्म भी दिया है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्यों साहब? अब क्या चाहता है? एक बेटा अपनी मां का कर्ज उतारने के लिए चला, पैसों वाला हो गया था। तो मां से कहता, मां कितना कर्ज आया तेरा मेरे ऊपर बता। तो बोलती है ना रोज रोज कि तू मेरा कर्ज कभी नहीं उतार पाएगा, कभी नहीं उतार, आज उतारूंगा, बता कितना कर्ज आया तेरा। तो उसकी मां ने कहा, बोले बेटा तो एक काम करना, कर सचमुच मेरा कर्जा उतारना चाहता है तो एक रात मेरे साथ सो जा, बस मैं तुझे मान लूंगी कि तू सचमुच कर्जा उतारने वाला है। ठीक है, एक रात सोने से कर्जा उतर जाता है। उसके बाद नहीं बोलेगी? बोले कभी नहीं बोलूंगी। ठीक है मां। मां ने उस बेटे को अपने साथ सुलाया।
बेटा सोया। थोड़ी देर हुई, जैसे बेटे को नींद आई, थका हुआ था, तो मां बोली बेटा बेटा। बेटा उठा, हाँ मां। बोले बेटा प्यास लग रही है, जरा पानी पिला। अरे मां पी नहीं सकती, तू यहीं पर तो रखा था। बोले तू पिला। उसने पिलाया अपनी मां को पानी, तो फिर बेटा सो गया। थोड़ी देर फिर नींद आई, मां फिर बोली बेटा, ओ बेटा। अरे मां अब क्या हो गया? बोले जा मेरे लिए चाय बना के ला। अरे अभी अभी तो नींद आ रही थी थोड़ी सी, अब चाय? बोले कर्जा उतारना है अपना पुत्र। बेटा गया, चाय बना करके लाया, फिर सो गया। अब तो आधी रात 12 बज गई। फिर थोड़ी देर नींद आई, मां ने फिर कहा बेटा थोड़ा चाय और बना ले। कहा मां बड़ी खतरनाक है, कैसा कर्जा उतार रही। उठा, नींद में गया, चाय बना के लाया, फिर सो गया। फिर 2 बजी रात की, मां ने क्या किया, पानी का लोटा लाया, बिस्तर के ऊपर डाल दिया, बिस्तर गीला कर दिया। बेटा अच्छा खासा सो रहा था। बेटे ने कहा ये गीला क्यों लग रहा है? तो बेटे ने कहा मां ये क्या कर दिया तूने, मेरे बिस्तर पर पानी। देखो मैं पूरा गीला हो गया, मैं नहीं सोऊंगा तेरे साथ, मैं जा रहा हूं लड़ करके। नाराज होके चले गया। मां ने कहा बेटा तू तो कह रहा था कि तू मेरा कर्जा उतारने वाला है, हार गया। बोले मां ये कौन सा तरीका है? बोले बेटा जब तू बचपन में छोटा था ना, तू मुझे ऐसे ही तो परेशान करता था। जब भी तेरी मां को थोड़ी देर नींद आती थी तो फिर रो जाता था। फिर मुझे नींद आई नहीं कि तूने फिर किलकारियां भरनी शुरू कर दी। मैं तेरे लिए दूध लाती, तेरे कान में तेल डालती, क्यों रो रहा है? और जैसे ही मुझे थोड़ी देर नींद आई जाती बेटा, ऐसी तो पूरा बिस्तर ही गीला कर देता था। मैं भी तो ऐसी सोती थी। बेटा चरणों में गिर गया। मां तो सच कहती थी, मैं तेरा कर्जा कभी नहीं उतार पाऊंगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए जीते जी अपने माँ बाप की सेवा कर लो, बाद बाकी बाद में याद करने से रोने से क्या फायदा। बोलो जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगहें दे दी। द्यूतम जहां जुआ खेलता हो, पानम जो लोग मदिरा पान करते हैं वहां कलयुग रहता है, तीसरी जहां लंपट पुरुष घूमते हैं, और चौथी जहां बल हिंसा होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, वहां भी कलयुग निवास करता है। बोलो जय श्री राम। कलयुग ने कहा एक जगह और दे दो ना महाराज। बोले क्या चाहते हो? तो कहा मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो। परीक्षित ने कहा दिया। भगवान कहते हैं सोना में मेरा स्थान है, धातु नाम अस्मि कांचना। धातुओं में बल मैं स्वर्ण हूं, अक्षरों में मैं आकार हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, मुनियों में मैं कपिल हूं। तो भाई धातुओं में तो भगवान स्वर्ण है, आभूषणों में तो कलयुग को कैसे स्थान दे दिया? बोले देखो जो न्याय से कमाया गया धन है उसमें भगवान निवास करते हैं, और जो है वो लूटी के ले आए हो, छल कपट से कमा रखा है, उस धन में तो कलयुग ही निवास करता है। बोलो जय श्री राम। धन में कमी तब आती है जब हमारा धन दुर्व्यसनों में खर्च होता है।
अगर भगवान की कथा के दिन तुम दान देने लगे तो उसमें कमी नहीं आएगी। अगर आपका धन दुर्व्यसनों में खर्च हो रहा है तो तब उसमें कमी आती है। बोलो जय श्री राम। परीक्षित ने चौथा स्थान भी दे दिया, पांचवा। एक दिन महाराज परीक्षित घूमने के लिए निकले। उनके दादाजी का एक मुकुट था घर पर, जरासंध से लाया हुआ स्वर्ण का मुकुट, वो पहन करके निकला। जंगल में गया, रास्ता भूल गया। एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जिस ऋषि का नाम है समीप महाराज। प्यास बहुत लगी थी, आवाज लगाई, महाराज जी कोई है? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। महाराज परीक्षित अंदर गए तो अंदर क्या देखा कि एक बाबा जी ध्यान लगाए बैठे हैं। जगाया उनको, नहीं जागे। तो परीक्षित ने सोचा देखो ये ढोंगी महात्मा है। तो उन्होंने एक वहां पर मरा हुआ सांप था, वो निकाला, वो महाराज के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। ये पता जब समीप मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ माथे पर लगाया है। लेकिन तो कैसा पैदा हो गया पांडव कुल में, जिसने संतों का अपमान कर दिया? तूने मेरे पिता का अपमान सांप से किया है तो सर्प का ही तुझे ग्रास बनना पड़ेगा। आज से सप्तम दिवस सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। इतना कह करके जल छोड़ दिया। पिता के पास गया, मुक्त कंठोर रोदा, मुक्त कंठ रो पड़ा। पिताजी ने कहा बेटा क्यों रो रहा है? पता चला मेरे गले में सांप है इसलिए रो रहा है। किसने डाला? महाराज परीक्षित ने। अरे कोई बात नहीं पुत्र, हम तो संत हैं और संतों के गले में कोई फूलों की माला डाले तो उनको प्रसन्न नहीं होना चाहिए और कोई सांप डाले तो नाराज नहीं होना चाहिए। संतों का अर्थ होता है जो 100 में स्तुत हो, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, ये संत के लक्षण होते हैं। सरल स्वभाव, कोई बात नहीं। बोले मैंने तो श्राप भी दे दिया इसको, राजा परीक्षित को, बेटा ये तूने गलत कर दिया है। परीक्षित जैसे राजा को शाप। एक पत्र लिखा, राजा परीक्षित तक पहुंचाया। समीप मुनि ने कहा हे महाराज तुम मरने वाले हो, आज से 7 दिनों के बाद अपनी मृत्यु का उपाय ढूंढो। श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा, राजा परीक्षित घर बार छोड़ करके गंगा जी के तट पर आए। लेकिन देवी पुराण में कहा गया है कि राजा परीक्षित ने अपने लिए 7 मंजिल वाला महल बनाया, मकान, वो पूरे शीशे का, और वहां ठाट बाट से रहने लगा। स्थिति हमारी जैसी है साहब। हमको भी पता है कि हमें 7 दिन में मरना है, क्यों? लेकिन फिर भी पर हम आपको मकान बनाने पर लगे। जीवन को भरोसा नहीं, 7 दिन में कभी भी नहीं सकता। 7 ही तो दिन होते हैं, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 8वां कोई बार नहीं होता। हम सबको 7 दिन में मरना है और हम अपने लिए महल बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने भी मकान बनाया। स्नान संध्यादिकं कर्म तत्रैव विनिवर्त्य च राज्य कार्याणि सर्वाणि तत्र स्नानश्च करो नृप।